हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो एमओएच डीएचए हार्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और मई मंथ में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ये मई मंथ में आए हुए क्वेश्चन पे वीडियो नंबर 6 है। पीछे भी 5 वीडियो में बना चुका हूँ, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो भी एक बार देख लेना, नहीं देखे हैं तो। और इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड चलो चलते हैं हम अपने क्लास के ऊपर। तो आज कल मैंने जैसे कि होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था। फॉर द बेबी इमीडिएटली आफ्टर हेड डिलीवरी टू एक्सपेक्ट गुड क्राइंग, व्हाट शुड द नर्स प्रोवाइड। इसमें अपना ऑप्शन सही था। ऑप्शन ए सक्शन सीक्रेशंस फ्रॉम नोज एंड माउथ। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन सही था ए। काफ़ी बच्चे हैं जो देखते तो लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। वो कमेंट करना आपके प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट करते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का कमेंट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार यदि गलत कमेंट किया तो आपको आगे पता रहेगा, हाँ इसका आंसर ये था। ठीक है, सबके कमेंट्स में देखता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करिएगा हर एक क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन देखें। ए प्रोवाइड फीडबैक अबाउट डेफिशिएंसी इन केयर। ऑप्शन डी ऑप्शन बी मेक ए चॉइस अमंग अल्टरनेटिव। ऑप्शन सी इंक्रीज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन सा स्टेटमेंट है जो डिसीजन मेकिंग को इंडिकेट करता है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ डीएचए के अंदर आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। सारे के सारे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, प्लस मई मंथ में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेक ए चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स। कुछ अल्टरनेटिव्स होगा तो उनमें चॉइस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो डिसीजन अच्छा डिसीजन लगेंगे कौन से चीज़ सही है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, पेशेंट विद लार्ज लीवर ट्यूमर, द डॉक्टर डिसाइड टू हिम cryosurgery. What does this type of surgery means? Cryosurgery was performed on the patient with cancer tumor. This surgery. ऑप्शन देखें। ए freezes the tumor on abdominal or diseased tissue using cold liquid nitrogen or argon gas. ऑप्शन बी हेपेटोमेगाली। ऑप्शन सी हीट थेरापी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्रायो सर्जरी पूछा, क्रायो सर्जरी क्या होती है। एक लार्ज लिवर ट्यूमर है, इसके लिए क्रायो सर्जरी डिसाइड किया, तो इसमें पूछा कि क्रायो सर्जरी क्या होती है। व्हाट इज द क्रायो सर्जरी, हाउ टू डिस्क्राइब द क्रायो सर्जरी। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है एंड ओमान के एग्जाम में है। क्रायो सर्जरी के ऊपर क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है हर एक एग्जाम में, लेकिन हाँ टॉपिक वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है अपने। तो क्रायो सर्जरी होती है कि उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन है, वो वहाँ पे जो टिश्यूज हैं उन पे ऊपर डाल के उनको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीजेज द ट्यूमर और abnormal और डिजीजेड टिश्यू यूजिंग कोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन और अर्गन गैसेस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ड्यूरिंग हर ब्रेक टाइम द नर्स वाज ईटिंग इन द हॉस्पिटल कैफेटेरिया व्हेन शी नोटिस्ड ए फीमेल colleague grasping her neck and unable to speak. Which of the following maneuvers is the best to be performed by the nurse? ऑप्शन देखें। ए लियोपोल्ड्स, बी हेमलिच, ऑप्शन सी वालसेल्वा, ऑप्शन डी एप्लिए। कौन सा मैनुअर यहाँ पे काम में लिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक नर्स है जो अपने लंच टाइम के अंदर कैफेटेरिया में जाए खाना खा रही है, वहाँ पे उसने नोटिस किया कि उसके कलीग है, उसने गले को पकड़ रखा और बोल नहीं सकती है। तो ऐसे वाली कंडीशन में कौन सा मैनुअर काम में लिया जाएगा।
अब ये ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे चॉकिंग। चॉकिंग कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, चॉकिंग कंडीशन के ऊपर मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, चॉकिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे। चॉकिंग कंडीशन कौन से मैन्यूअर में आती है, कुछ चॉकिंग कंडीशन आती है हेमलिच मैन्यूअर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेमलिच मैन्यूअर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। पेशेंट कम टू emergency रूम आफ्टर मोटर एक्सीडेंट with hip fracture. What is the first important sign should the concerned? ऑप्शन देखें, हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हेमेचूरिया, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है इमरजेंसी रूम में, अपने पास मोटर एक्सीडेंट करके इसको हिप फ्रैक्चर है, तो उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइंस है, जो कौन सा फर्स्ट इम्पोर्टेंट साइन कंसिडर करेंगे इनमें से। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कुवैत के एग्ज़ाम में है, ओमान के एग्ज़ाम में है। कौन से इंपॉर्टेंट साइन को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे हम हाइपोटेंशन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 3 week old newborn is diagnosed with Hirschsprung disease. Which of the following pre-operative care should included in the plan of care? ऑप्शन देखें, ए यूजिंग पोइडिन आयोडीन टू प्रिपेयर द पेरिनियम, ऑप्शन बी restricting oral intake to clear fluids, option C administering a tap water enema, option B inserting a gastrostomy tube। 3 week ओल्ड बेबी है, ओल्ड न्यू बॉर्न बच्चा है जिसको डायग्नोस हुआ है हैस्प्रंग डिजीज, तो उसको प्री ऑपरेटिव केयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो केयर प्लान में क्या इंक्लूड करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या इंक्लूड करेंगे। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में है, कतर के एग्ज़ाम में है, ओमान के एग्ज़ाम में है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाले, प्री ऑपरेटिवली हमें उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हैस्प्रंग डिजीज के प्री ऑपरेटिवली प्रिपेयर करें तो ओरल इंटेक हम बंद कर देंगे उसका। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्ट्रिक्टिंग ओरल इंटेक टू क्लियर फ्लूइड्स। ठीक है, ओरल इंटेक रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। पेशेंट टोल्ड नर्स रिसर्चर टू वांट टू स्टॉप द रिसर्च, हर रेस्पॉन्स। ऑप्शन देखें, ए यू मस्ट हैव गुड रीजन टू स्टॉप, ऑप्शन बी यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम, ऑप्शन सी यू कांट स्टॉप, डी नन ऑफ दीज। एक नर्स रिसर्चर को पेशेंट उसके ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, तो उसका नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा, ऐसी वाली कंडीशन में क्या रिस्पॉन्स देगी नर्स। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया इसी मई मंथ में। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम, क्योंकि पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में यदि पेशेंट बोलता है स्टॉप करने के लिए, तो वो किसी भी टाइम पे स्टॉप कर सकता है, उसको बोलेंगे हाँ आप किसी भी टाइम पे आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। आफ्टर बी स्टिंग विच ऑफ द ब्लड वाइट ब्लड सेल इज द मोस्ट लाइकली इलेवेटेड। ऑप्शन देखें, ए न्यूट्रोफिल्स, बी इओसिनोफिल्स, सी मोनोसाइट्स, डी बेसोफिल्स। आफ्टर बी स्टिंग वाइट ब्लड सेल के कौन सा पोर्शन है, कौन सी वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इंक्रीज होंगी, इलेवेट होंगी मोस्ट लाइकली। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान में और कतर के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में, WBC के ऊपर इसी मई मंथ में आया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, किसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेसोफिल्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बेसोफिल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ए पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद हिप फ्रैक्चर आफ्टर सर्जरी, शी इज हाई रिस्क
for DVT. To prevent DVT, C. Wear anti-embolism stocking. What's the additional instruction nurse needed to focus on? ऑप्शन देखें ए assess calvus for warmth and tenderness, ऑप्शन बी repositioning patient frequently, ऑप्शन सी assess vitals, डी none of these. पेशेंट है इमरजेंसी रूम में है, हिप फ्रैक्चर करके है, उसको डीवीटी हाई रिस्क है किसका, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए उसने एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग पहन रखा है। तो इसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन कौन से एडिशनल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, फोकस करने की ज़रूरत होगी। ये सऊदी प्रोपेंट्री के साथ साथ में DHA में भी आया है एंड इसमें ओमान के एग्ज़ाम में आया है। तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि DVT के लिए ऑलरेडी स्टॉकिंग लगा रखा है, वो बेड रिडन, हिप फ्रैक्चर हुआ तो बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन बी रीपोजिशनिंग पेशेंट फ्रिक्वेंटली, ताकि उसको बेड श्योर ना हो। ओके, बेड श्योर से प्रिवेंट करने के लिए रीपोजिशनिंग करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए 3-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सीजर. He oriented and has a rash in the extremities and is diagnosed meningitis. While doing physical examination of him, he start to seizures. Blood pressure is 100 by 57 mm of Hg, heart rate 110, respiration 30, temperature 39.5 degrees centigrade. Which of the following is the priority of care during the seizure? ऑप्शन देखें, ए कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन सी पुट द चाइल्ड ऑन राइट साइड, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन 100%। एक 3-year-old चाइल्ड है, एडमिट है अपने पास हॉस्पिटल के अंदर, उसको सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो ओरिएंटेड है और उसके एक्सट्रीमिटीज़ पे थोड़े रेसेस हैं, ठीक है। वो डायग्नोसिस हुआ है मेनिंजाइटिस को। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसको सीजर्स आ गए हैं, उसके वाइटल साइंस ऑलमोस्ट नॉर्मल हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे वाले कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, ठीक है, इस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे ऐसे वाले कंडीशन में? देखिए, पेशेंट को यहाँ पे सीजर आ रहे हैं, बच्चा है 3 ईयर है, यहाँ पे सीजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि बच्चा को कोई इंजरी ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम इंजरी, कोई भी इंजरी ना हो जाए सीजर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, साइकेट्रिक पेशेंट विद डिप्रेशन, the doctor order antidepressant with low side effect. Which of the following is the most appropriate type of antidepressant? ऑप्शन देखें, ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी एंटी डिप्रेशन नॉर एड्रेनलिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मेरा वीडियो में भी आ चुका है, इसके साथ साथ सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में भी आया, हार्ड में भी आया एंड ओमान एग्जाम में भी आया है। साइकेट्रिक पेशेंट है, डिप्रेशन है, उसको डॉक्टर ने एंटी डिप्रेशन ड्रग लिखी है जो लो साइड इफ़ेक्ट के साथ। तो इसमें लो साइड इफ़ेक्ट वाले एंटी डिप्रेशन में मोस्ट लाइकली किसको इंक्लूड करते हैं, ये पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए SSRI। SSRI है जो लो साइड इफेक्ट वाले एंटी डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ए 56-year-old पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद इंस्ट्रक्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन एंड नेचुरल प्रोटामाइन हेगोडो सबक्यूटेनियसली एवरी मॉर्निंग। Which of the following is right period for dinner in minutes after administration? ऑप्शन देखें, ए 10 to 15 मिनट, बी 30 to 60 मिनट, सी 60 to 90 मिनट्स, डी
240 to 360 मिनट्स। 56 ईयर ओल्ड पेशेंट अपने पास, जिसको पेशेंट वाज डायग्नोज विद इंस्ट्रक्शन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, जिसको इंसुलिन चल रहा है उसको रेगुलर इंसुलिन एंड न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगोडो सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं एवरी मॉर्निंग। तो इसमें पूछा कि इसको देने के बाद खाना डिनर से कितनी देर पहले हम दे सकते हैं इसको, यानी उसको एडमिनिस्टर कराने के बाद डिनर कितनी देर में हम देंगे, ये पूछा है। कितनी देर के बाद हम डिनर दे सकते हैं रेगुलर इंसुलिन के बाद। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा 30 to 60 मिनट, आधे से 1 घंटे के अंदर उसको डिनर करवाना ज़रूरी है, फूड देना ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन में 30 to 60 मिनट के बीच उसको फूड देना कंपलसरी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेशेंट विद एडिशन डिजीज व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन। ऑप्शन देखें, ए डेली एक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड, ऑप्शन बी काम इन्वायरमेंट, सी बेड रेस्ट, डी नन ऑफ दीज। एडिशन डिजीज होती है कि एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है ऐसे वाली कंडीशन में, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ड में भी आया, कतर के एग्जाम में भी आया इसी मई मंथ में। सारे के सारे क्वेश्चन इसी मई मंथ में आए हुए हैं। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा उसको काम इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, शांत इन्वायरमेंट चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी काम इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ड्यूरिंग ए नाइट शिफ्ट ए मेडिकल डॉक्टर कंप्लेन ऑफ बैक पेन एंड आस्क द नर्स टू गिव हिम मॉर्फिन 5 mg IM, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंडिकेट प्रोफेशनलिज्म इन हैंडलिंग द एक्शन बाय द नर्स। ऑप्शन देखें, ए आस्क हिम टू राइट ए प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर मॉर्फिन टू डॉक्टर, ऑप्शन सी कॉल अनदर डॉक्टर टू मैनेज, ऑप्शन डी रेफर हिम टू इमरजेंसी रूम। इसमें पूछा है कि नाइट शिफ्ट के अंदर जो मेडिकल डॉक्टर होता है नाइट ड्यूटी पे, उसने कंप्लेन कर रहा है कि उसको बैक पेन हो रहा है और बोल रहा है कि मेरे को 5 mg मॉर्फिन IM दे दो, नर्स को बोल रहा है। तो नर्स है उसके इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल एक्शन क्या होगी, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें हार्ड के एग्ज़ाम में आया, कतर के एग्ज़ाम में आया, ओमान के एग्ज़ाम में आया। क्या फर्स्ट एक्शन होगी, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, क्या एक्शन लेगी नर्स। ऐसे वाले कंडीशन में होगा रेफर हिम टू इमरजेंसी रूम, उसको इमरजेंसी रूम में भेजना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रेफर हिम टू इमरजेंसी रूम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला तो हम लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है उसको, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है तो उस वाली कंडीशन में उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर रेफ़र करेंगे कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए 6-year-old child is diagnosed with sickle cell disease is admitted with severe pain in upper and lower extremities. What type of crisis that the patient experiences? ऑप्शन देखें, ए हाइपर हेमोलाइटिक, ऑप्शन बी वेसो ऑक्लूसिव, ऑप्शन सी सिक्वेंस्ट्रेशन, ऑप्शन बी डी अप्लास्टिक लाई। 6-year-old चाइल्ड है जिसको डायग्नोसिस हुआ है सिकल सेल डिजीज। ओके, सिकल सेल डिजीज हुआ, डायग्नोसिस हुआ, प्लस उसको सीवियर पेन है कहाँ पे, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में। सिकल सेल एनीमिया में ऑलरेडी किसी को भी सिकल सेल एनीमिया तो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में सीवियर पेन होता ही होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस दैट चाइल्ड एक्सपीरियंस, किस टाइप का क्राइसिस वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया है एंड कुवैत एग्जाम में आया है एंड इसमें ओमान के एग्जाम में आया। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
वेसो ओकलजिव, यहाँ पे वेसो ओकलजिव टाइप का क्राइसिस वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर एक्यूरेसी इज अफेक्टेड बाय द ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड माउथ ब्रीथिंग। ऑप्शन देखिए, ए इलेक्ट्रॉनिक, बी टेम्पोनिक, सी केमिकल, डी ग्लास। किस टाइप का थर्मामीटर है जिसकी एक्यूरेसी अफेक्टेड होती है, किससे? ईटिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से या माउथ ब्रीथिंग की वजह से एक्यूरेसी उसकी अफेक्टेड होती है। कौन से थर्मामीटर की एक्यूरेसी अफेक्टेड होती है? ईटिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, माउथ ब्रीथिंग की वजह से। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ग्लास थर्मामीटर होता है, उसका एक्यूरेसी वो चेंज हो जाती है। हमने लाइक कुछ ठंडा या गर्म खा लिया है या ड्रिंक कर लिया, कोल्ड या हॉट ड्रिंक कर लिया, उससे हो सकती है। माउथ ब्रीथिंग है, ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं उसकी वजह से भी वो उसकी एक्यूरेसी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी अफेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पेशेंट विद फीवर, कफ एंड ब्लड, the nurse called to infection center to provide precaution to the patient. With precaution should the nurse apply? ऑप्शन देखिए, ए प्रिक्यूशन अंटिल द कंफर्म ऑफ डायग्नोसिस, ऑप्शन बी एयरबोर्न, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट, ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट। पेशेंट है जिसको फीवर है, कफ है, ब्लड, कफ के अंदर ब्लड आ रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में कौन सा प्रिक्यूशन देंगे उसको? ये साइन किसका है? फीवर एंड ब्लड इन कफ। ऐसे वाले कंडीशन में कौन सा वो प्रिकॉशन देंगे? ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ हमें ओमान के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया है। ये इंडिकेट करता है कि उसको हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ऐसे वाले कंडीशन में उसको देंगे हम एयरबोर्न, ठीक है। एयरबोर्न प्रिकॉशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पेशेंट विद chronic renal failure and apply hemodialysis twice per week. The nurse is giving medication at 9 a.m. before the session and she should start the session at 10 a.m. Which of the following drugs should stop after dialysis session? ऑप्शन देखें, ए लैक्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, ऑप्शन डी इंटरमिटेंट इंसुलिन। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में इसमें हार्ट के एग्जाम में है एंड इसमें कतर के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लैक्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद बर्न ऑन हिज फेस, नेक एंड हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एक्शन शुड डू? ऑप्शन देखिए, ए टोल्ड द पेशेंट टू मेक ब्रीथ, ऑप्शन बी चेक द एयरवे, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर O2, डी चेक पल्स। पेशेंट है इमरजेंसी रूम में है, बर्न का पेशेंट है, उसको बर्न हुआ फेस पे, नेक पे, हैंड पे, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगी? ऐसे वाले पेशेंट को देखने के लिए फर्स्ट एक्शन क्या होगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA और हार्ट दोनों में आया है। फर्स्ट एक्शन क्या होगी? वो बर्न हुआ फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगी? देखिए ऐसे वाली कंडीशन में फर्स्ट एक्शन होगी कि उसका एयरवे चेक करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि नेक पे भी बर्न हुआ, फेस पे भी हुआ है, ठीक है। हैंड तो चलो कोई नहीं, वो फेस एंड नेक पे बर्न है, तो इस वाले कंडीशन में हमें प्रायोरिटी देनी कि सबसे पहले एयरवे चेक करें, एयरवे क्लियरेंस है क्या। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक द एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ए चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ
tetralogy of float is scheduled to be discharged from the hospital. The nurse planning discharge education should instruct the caregiver that during a hypercyanotic spell, the position most likely to benefit the child is, ऑप्शन देखें, ए नी चेस्ट, ऑप्शन बी साइड लाइन, ऑप्शन सी सोपाइन, ऑप्शन डी प्रॉन। इसको सबको मेन कॉमन चीज़ है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट में कौन सी पोजीशन हम देंगे, बस ये पूछा है मेन। ऐसा ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में, ओमान के एग्ज़ाम में, कतर के एग्ज़ाम में आया है इसी मंथ में। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट में कौन सी पोजीशन दी जाती है, वो है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन देते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लोट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 25-year-old patient come to emergency room with family history of ADHD, try to suicide by injecting 225 mg methylphenidate concerta since 3 hours. Heart rate is 190 beat per minute. What is the nursing priority? ऑप्शन देखें, ए पुट पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन बी गिव एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन सी चेक ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक लावाज। 25-year-old पेशेंट है, इमरजेंसी रूम में है अपने पास, इसकी हिस्ट्री ADHD और वो सुसाइड करने का ट्राई किया। उसने 225 mg है मेथिलफेनिडेट या कॉन्सेंट्रा वो खा लिया 3 घंटे पहले। उसका हार्ट रेट आ रहा 190 बीट पर मिनट। तो ऐसी वाली कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? देखिए यहाँ पे 3 घंटे पहले खाया तो गैस्ट्रिक लावाज का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, जिनकी इसका साइड इफ़ेक्ट ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, बताइए किसके क्या करेंगे हम, पहले आप बताइए उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में कतर के एग्ज़ाम में है, कुवैत के एग्ज़ाम में है। यहाँ पे ड्रग ओवरडोज लिया है इसने, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उस वो देंगे एक्टिवेटेड चारकोल, उसको देंगे गिव एक्टिवेटेड चारकोल। जो इसके जो मेडिसिन दिया है, ओवरडोज लिया है इसने, इसकी पावर को कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी गिव एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, ये आपका होमवर्क कि BCG के वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या है ये बताना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल हो, आपके भी एग्ज़ाम में मिले, क्योंकि ये बहुत बार आए हैं, प्लस मई मंथ में ही रिपीट हुए। तो जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया वो पीछे से एक बार वीडियो को दोबारा देख ले, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप ये मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी करेंगे तो भी मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, किसी प्रकार प्रोसेस करवानी ऑल ओवर गल्फ की, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग, या मोबाइल प्लस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या क्रैश कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाजिब रेट पे क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, गारंटेड वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कल फ्राइडे को क्लास या वीडियो नहीं हो पाएगा, अब सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है। एक कुछ इम्पोर्टेंट और नए क्वेश्चंस के साथ जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं, मई के अंदर ही आए हुए हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कोई भी कन्फ्यूज़न लगे तो। ओके।